हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोगों के सामने 17 और 18 जून यानी कि 17 और 18 जून की जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितनी करंट अफेयर रहेगी वो हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को, जिसके ऊपर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर, इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि बैंक, एसएससी और रेलवे का जो कोर्सेज है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर करवाया जाएगा। बहुत जल्दी आपके सामने स्टैटिक जीके यानी कि जिसके अंदर पूरा हिस्ट्री वगैरह जो है वो भी बहुत जल्दी जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहेगा वो आप लोगों के सामने अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की पहली करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि अपने पास दिया गया है कि इंडिया टू कंस्ट्रक्ट सैनिटेशन फैसिलिटी एट पशुपतिनाथ टेम्पल। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो कहाँ है, तो ये नेपाल के अंदर है। कहाँ है? नेपाल में है। जिसमें अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अभी हाल ही में सीमा विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच में, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है कि सीमा विवाद जो है वो चल रहा है। इसके बीच भारत ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो है वो यानी कि उठाया है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो क्या करा है कि 2.33 करोड़ से सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, यानी कि जो काठमांडू के अंदर है, यहाँ पर क्या है स्थापित की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस परिसर को क्या किया जाएगा, स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर क्या स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इट विल इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हॉली फॉर द पिलग्रिम, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हाल ही में क्या है कि इंडिया का एक अभियान चलाया गया था। अभियान का नाम जैसा कि आप लोगों सभी को मालूम होगा, जिसमें क्या था, वर्ल्ड हेरिटेज, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज के तहत जो यानी कि जितने भी धार्मिक स्थल है उनको डेवलप करने का एक अभियान जो है वो चल रहा है, ठीक है। उसी के अनुसार क्या है, इस इनिशिएटिव को शामिल किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो हालांकि अगर कहें तो ये सीमा विवाद अभी भी जारी है, लेकिन बीच में क्या है, इंडिया ने ये इनिशिएटिव उठाया कि यहाँ पर क्या किया जाए कि इस टेम्पल के अंदर स्वच्छता यानी कि जो एक सेंटर है वो स्थापित किया जाए। अब हम बात करें कि ये किसके अंडर में आता है, तो भारत और नेपाल का यानी कि जो मैत्री एक यानी कि प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आएगा, भारत नेपाल मैत्री के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारत नेपाल मैत्री, ठीक। अब अगर मैं बात करूं आगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, तो जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया था 2.33 करोड़, है ना। इसके साथ में अगर देखें, ध्यान दीजिए कि अगर देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक नॉर्म के अनुसार क्या है इसको लागू किया जाएगा, और लगभग क्या है 15th मंथ के अंदर इसको कंप्लीट जो है वो कर दिया जाएगा। कितने महीने में? 15th मंथ में कंप्लीट जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, ये जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नेपाल के अंदर। कहाँ पर? नेपाल में लार्जेस्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बागमती रिवर, यहाँ पर कौन सी नदी है, बागमती रिवर है, इस नदी के दोनों तरफ जो है ये बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थापित किया गया है, कौन सी नदी के ऊपर है, तो बागमती रिवर, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक। देखिए इसमें क्या है कि पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो धर्मशाला बनाई गई थी, इंडिया ने धर्मशाला यहाँ पर बनाई थी, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो पशुपतिनाथ धर्मशाला है वो कहाँ पर बनाई है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कहाँ बनाई है? नेपाल, काठमांडू के अंदर, पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर, जो इंडिया ने यानी कि पिछले साल ही बनाई थी। अब हम बात करें नेपाल के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल जो है, ठीक है, ये एक तरह से भारत का वैसे तो पड़ोसी देश है, लेकिन फिर भी यहाँ की जैसे कि कैपिटल है, तो कैपिटल अपने पास जैसा यहाँ दिया गया था, क्या है? नेपाल, क्या सॉरी काठमांडू, क्या है नेपाल की? काठमांडू, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि इसके साथ में और क्या क्या दूसरी न्यूज़ है अपने पास दी गई है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि वाई ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व यानी कि TATR, ठीक है,
वो हाल ही में क्यों न्यूज़ में चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सक्सेसफुली कैप्चर्ड द टाइगर ऑफ तड़ोबा अंधेरी रिजर्व टाइगर रिजर्व दैट हैज़ किल्ड 5 पर्सन इन द पास्ट 5 मंथ्स। यानी कि क्या है, यहाँ पर क्या है, 5 पर्सन को जो एक तरह से कह सकते हैं कि जिनको मारा गया था उसको एक तरह से कैप्चर कर लिया है। ठीक है, हम ये इस न्यूज़ के अंदर रहा है। अब अपने लिए देखो, ये जरूरी नहीं है कि किसको पकड़ा है किसको नहीं पकड़ा है, कौन से टाइगर को पकड़ा है, वो छोड़ दो। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व पहली बात तो है कहाँ पर। ठीक है, तो देखो दिया गया है द टाइगर रिजर्व इज चंद्रपुर। कहाँ है? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। अब आप लोगों से इतना स्टेट ही पूछा जाता है तो स्टेट का ध्यान रखना है, कौन से स्टेट के अंदर है ये, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, जिसमें अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वन ऑफ इंडियाज 50 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर रिजर्व के अंडर में आता है कौन से 50 टाइगर रिजर्व, जो एक तरह से प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंडर में स्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड टाइगर रिजर्व इन द महाराष्ट्र स्टेट इन 1994 और 95 के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व यानी कि जो इससे पहले किया गया था वो कौन सा था? तो मलगट टाइगर रिजर्व है, जिसको यानी कि 1973 और 74 के अंदर जाना जाता है। यहाँ पर अपने पास ये वन ऑफ द यानी कि ओल्डेस्ट और क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे अपने देखिए, अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि तड़ोबा जो है एक यानी कि क्या है, गॉड है, एक भगवान है। ठीक है, उनके नाम से ये लिया गया है, या उनको ताड़ोबा कहते हैं। ठीक है, या फिर उनको क्या कहते हैं, तारू। ठीक है, उनके नाम से ये लिया गया है, और जो कहाँ पर बनाया गया है, अंधेरी रिवर के ऊपर है। कौन सी? अंधारी रिवर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये अंधारी रिवर के आजू बाजू में आता है, अंधारी रिवर। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व बनाया गया है ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंद्रपुर के अंदर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दिया गया है? जैसा कि लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? कर्मभूमि जो है वो लॉन्च किया है। अब हम बात करें ये कर्मभूमि क्या है, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम दिया गया है ममता बनर्जी। ठीक है, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है कर्मभूमि, ए जॉब पोर्टल। यानी कि ये क्या है? जॉब पोर्टल है, एक तरह से लोगों को जॉब प्रोवाइड किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, यानी कि आईटी सेक्टर के जो लोग हैं उनको यानी कि जॉब पोर्टल प्रोवाइड करवाया गया है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी जॉब जो है ये आउटब्रेक कोविड-19 के तहत खो दी है, तो उनको वापस से क्या है, स्टेट के अंदर जॉब वापस स्टेट में चले गए हैं और वहाँ पर यानी कि उनको क्या है, जॉब प्रोवाइड करवाई जाए। द पोर्टल विल इनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर उनको प्रोवाइड करवाने के लिए। अब अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसा कि दिया गया है कि द पोर्टल एक्ट एज मीडियम बिटवीन द प्रोफेशनल एंड आईटी कंपनीज इन बंगाल, यानी कि बंगाल के अंदर जितनी भी आईटी कंपनीज है उनके साथ में और जो प्रोफेशनल्स होंगे यानी कि जो आईटी से रिलेटेड लोग होंगे तो उनके साथ क्या है, ये उनके बीच में एक तरह से क्या है, दोनों के बीच में रहेगा या उनको जॉब प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो करेगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, बाकी इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं, आप लोगों से इसमें ये पूछा जा सकता है कि कर्मभूमि पोर्टल जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो यानी कि लोग हैं उनके लिए। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे बात करते हैं, अपने पास दिया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पेमेंट बैंक के ऊपर, ठीक है, बहुत जल्दी बैंकिंग का अपना जो लेक्चर आता है उसके अंदर अभी बहुत जल्दी आपको क्या है, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है यानी कि आपको दोनों डिफरेंस और दोनों बैंक कौन कौन से हैं, कितने टाइप के बैंक है, कितने टाइप बैंक है, ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी 2 से 4 दिन में। तो आप क्या है इस चैनल से जुड़े रहना। इसके साथ में मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट यानी कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है, हाँ एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है, सबसे पहला
पेमेंट बैंक था, यानी कि सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा खुला था, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इसने हाल ही में के सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है वो शुरू किया, किसके लिए, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जैसा अपने पास दिया गया सुरक्षित सैलरी फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। द अकाउंट विल इनेबल टू एमएसएमई एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक कैशलेस पेमेंट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ टू देयर एम्प्लॉयज, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को क्या है एक तरह से ये प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है दिया गया। अब सुरक्षा सैलरी अकाउंट एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इसके अंदर फैसिलिटी क्या मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए नो मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मिनिमम बैलेंस जो है वो रखना नहीं है, ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में यानी कि विड्रॉ कितना कर सकते हैं। ठीक है, कैश विड्रॉ, तो अकाउंट होल्डर जो रहेगा वो 5 लाख रुपए तक यानी कि क्या है वो विड्रॉ कर सकता है। ये फैसिलिटी इस अकाउंट के अंदर हमें प्रोवाइड करवाई गई है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यानी कि जो विड्रॉ और डिपॉजिट के ऊपर जो चार्जेस है वो कितना लगेगा, तो हम बात करें तो ध्यान दीजिए विड्रॉ कोई भी चार्ज नहीं है। अगर देखें कितने रुपए पर, अगर आप इसके अंदर विड्रॉ करते हो अप टू 50,000 रुपये तक विड्रॉ करते हो तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर आप यानी कि डिपॉजिट करते हो 20,000 रुपये पर मंथ है ना, तो भी आपका कोई भी तरीके का चार्ज इसके ऊपर नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सॉरी मैंने एक चीज़ आपको बताई कि 5 लाख, ये 5 लाख एक्चुअल में क्या है कि 5 लाख लोगों के अकाउंट जो है वो इस बैंक में खोले जा चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या है ये प्रोवाइड करवाया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है ना, लेकिन लिमिट जो है वो इतनी है, आप डिपॉजिट करवा सकते हो 20,000 रुपये तक का और आप विड्रॉ कर सकते हो 50,000 रुपये तक का 1 मंथ में। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें ध्यान दीजिए अकाउंट होल्डर को यानी कि क्या है क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी जो है वो क्या मिलेगी, तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के अंदर क्या है हॉस्पिटल जैसे कि इंश्योरेंस कवर जो है वो क्या मिलेगा या फिर और कुछ, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर क्या है हॉस्पिटल का इंश्योरेंस कवर भी जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, जिसके अंदर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि 400 रुपये पर डे, 400 रुपये पर डे मिलेगा। कितने दिन तक, 10 दिन तक अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो, यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल केस इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली के अंदर। जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा खुला था, यही खुला था एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसके एमडी व सीईओ का नाम क्या है, तो अनुव्रता विश्वास, लिख लीजिएगा अनु विश्वास। ठीक है, ये इसके क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दिया गया, जैसा लिखा हुआ है कि सीबीआई, यानी कि हमारे पास दिया गया है सीबीआईसी। सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, जो चेयरमैन है उनके कौन, एम अजीत कुमार, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ऑल CGST। CGST यानी मतलब है यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान दीजिएगा कि अजीत कुमार ने हाल ही में क्या है ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ओवर 500 सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटर है या फिर क्या है कि एंड कस्टम ऑफिस है इंडिया के अंदर, उनके अंदर ये लॉन्च किया है। ठीक है, कब, 15 जून को न्यू दिल्ली से। द ई ऑफिस इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट, यानी कि MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यानी कि क्या है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिसके तहत क्या है कि सारी चीज़ें हमारे सामने रहे। ये क्या है लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि CBIC किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो एक कंपनी है, एक डिपार्टमेंट है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, या फिर है DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इनके द्वारा क्या है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि हाईलाइट क्या रहेगी, तो लगभग क्या है कि 50,000 ऑफिसर्स जो है, ठीक है, जो स्टाफ है, ठीक है, तो वो इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। अगर CBIC की बात करें, ठीक है, तो CBIC
ठीक है। CBIC की बात करें तो इसके चेयरमैन दिया गया है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन का नाम है M अजीत कुमार। ठीक। NIC की बात करें, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार ये NIC करवा चुका हूँ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, जो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है नीता वर्मा। ठीक, नीता वर्मा, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। PM केयर फंड ट्रस्टी, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, PM केयर फंड ट्रस्टी अपॉइंट CARC एंड एसोसिएट्स एज ऑडिटर। ध्यान दीजिए, द ट्रस्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी कि PM केयर्स फंड अपॉइंट SARC एंड एसोसिएट्स न्यू दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज द ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के लिए क्या है, इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएट्स है उनको यानी कि क्या है, अपॉइंट किया गया है। इसके अंदर क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि इनके हेडेड किसके द्वारा किया जाएगा, सुनील कुमार गुप्ता द्वारा इसको हेड किया जाएगा, जिसके अंदर क्या है, PM केयर फंड को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो PM नेशनल रिलीफ फंड चलता है, PMNR, है ना, तो ये उसके भी क्या है, ऑडिटर है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो 2019 के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपको पता है PM केयर फंड जो है 23 अप्रैल 2020 को क्या है, इसको लॉन्च किया गया था। किसके लिए, जो एक तरह से यानी कि अभी कोविड-19 जो चल रहा है उससे निपटने के लिए। और इसमें से अभी हाल फिलहाल अगर देखें 3000 करोड़ रुपए जो है यानी कि इन्वेस्ट किए गए थे, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर और 1000 करोड़ रुपए 900 करोड़ रुपए का अलग और 100 करोड़, इस तरह से कुछ दिया गया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक, ये मेरा वीडियो पहले जो है वो डाला गया, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब अगर हम PM केयर फंड की बात करें तो इसके चेयरमैन जो है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि PM अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, ट्रस्टी जो रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये और फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, ये सारे इसके क्या रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे या फिर इसके मेंबर रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हाँ, इससे पहले 3100 रुपये जो है, 3100 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे, जिसके अंदर क्या है, 2000 करोड़ रुपए की जो है क्या किया था कि वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करवाए थे 2000 करोड़ के। ठीक, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ रुपए जो है वो माइग्रेंट्स के लिए यानी कि दिए थे, और 100 करोड़ रुपए जो है वो दिए थे कोविड-19 की जो वैक्सीन बना रहे हैं उन संस्थाओं को दिए गए थे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं SARC एसोसिएट्स एक्चुअल में है क्या, तो इसके चेयरमैन किसे बनाया गया, सुनील कुमार गुप्ता को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं लास्ट न्यूज़ की, अपने पास क्या दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास दिया गया है 500 ईयर ओल्ड टेम्पल फाउंड सबमर्ज इन महानदी रिवर ऑफ ओडिशा, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको फाउंड किया गया है। ये हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीपक कुमार नाइक, ठीक, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि INTEC। ठीक, इसके जो है चेयरमैन या फिर हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट कौन है, उनका नाम है दीपक कुमार नायक। ठीक है, विद रविंद्रा राणा। ठीक है, हेरिटेज ऑथोरिटी ऑफ ओडिशा लोकेटेड 5 ईयर ओल्ड सबमर्ज टेम्पल इन महानदी रिवर नियर बैदेश्वर इन पद्मावती एरिया कटक, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसको फाउंड किया गया है। अब टेम्पल के बारे में बात करें तो ध्यान देना कि लगभग क्या है कि ये 16 फीट का टेम्पल है। टोटल कितने फीट का है, 16 फीट का टेम्पल है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, 16 फीट का टेम्पल है, 15th या फिर 16th सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किस स्टाइल में बना हुआ है, तो मस्कट के स्टाइल में बना, मस्टक का। ठीक, इसके स्टाइल में ये बना हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें तो टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है, तो गोपीनाथ देव को। किसको है, गोपीनाथ देव को। एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर कलर चेंज कर, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, किसके, गोपीनाथ देव का टेम्पल है।
ठीक। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि रीजन कौन सा है, तो रीजन की बात करें तो एक होता था पहले सतपताना, ठीक, इस रीजन से है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें तो गोपीनाथ टेम्पल जो है पद्मावती विलेज के अंदर और भी है, एक ऑलरेडी पहले भी है इस विलेज में, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था, तब से खुदाई चल रही थी और अभी यहाँ पर फाउंड किया गया। लगभग अगर हम बात करें ये इनटेक द्वारा लगभग इंडिया के अंदर 65 टेम्पल जो है यानी कि इस महानदी रिवर के ऊपर ढूंढ लिए गए हैं या उनकी खुदाई की जा चुकी है। कितने? 65 टेम्पल, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि 800 से ज़्यादा मोनूमेंट जो है वो ये 2021 तक क्या है घोषित कर देगा। कब तक? 2021 तक 800 से ज़्यादा मोनूमेंट इंडिया के अंदर स्थापित किए जा सकते हैं या फिर ये बता देगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कौन हेल्प कर रहा है, तो ये ASI द्वारा बनाया गया है, यानी कि ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। अब इनटेक की बात करें, ठीक ठीक, कौन? इनटेक। तो इसके जो हेड है वो तो प्रोजेक्ट हेड है, ध्यान देना। इसके जो हेड हैं उनका नाम है LK गुप्ता। क्या नाम है? LK गुप्ता, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपको यहाँ पर क्या है इंग्लिश और इसके साथ में क्या है मैथ और रीजनिंग की क्लासेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो होप सो आपको पसंद आया। तो थैंक यू सो मच, आपका साथ यूं ही बना रहे।